बोल पब्लिक बोल में आज हम बात करेंगे उत्तराखंड सरकार के उस निर्णय की, जिसमें उत्तराखंड सरकार ने निर्णय लिया है कि राज्य हाईकोर्ट नैनीताल से शिफ्ट होकर हल्द्वानी में होगा। हल्द्वानी में हाईकोर्ट शिफ्ट होने के बाद जनता की मिली जुली प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। नैनीताल एक पर्यटक नगरी है और बहुत लंबे समय से जो है वहाँ पर्यटकों की दृष्टि से उत्तराखंड का बहुत बड़ा डेस्टिनेशन है। हाईकोर्ट होने के कारण से वहाँ बहुत बोझ बढ़ रहा था और वहाँ के पर्यटन व्यवसाय पर भी उसका प्रभाव पड़ रहा था। तो लंबे समय से लोगों की मांग भी थी। हाईकोर्ट की बेंच भी कई बार उसको शिफ्ट करने की बात कर चुकी है। तो मुझे लगता है ये सारा निर्णय जनहित में है और सरकार ने ये भी निर्णय लिया है कि इसको अलग अलग उसमें जो है चरणबद्ध तरीके से इसको शिफ्ट किया जाएगा। तो मुझे लगता है ये जनहित में। देखिए, बहुत लंबे समय से नैनीताल क्षेत्र की जनता की डिमांड थी, जनप्रतिनिधियों की भी डिमांड थी कि नैनीताल पर्यटन नगरी है और आप जानते ही हैं कि पर्यटन नगरी में पहले ही यातायात का दबाव रहता है, पर्यटक आते हैं तो उनको भी असुविधा हो रही थी और जो लोग हाईकोर्ट के काम से जा रहे थे उनको भी असुविधा हो रही थी, रहने की असुविधा थी, यातायात ज़्यादा हो गया था, पार्किंग की प्रॉब्लम थी। इसलिए उस दबाव को कम करने के लिए सरकार ने निर्णय लिया कि पर्यटन नगरी का डेवलपमेंट भी रहे, उसकी मान्यता भी बनी रहे, लोग पर्यटन नगरी में आएँ तो असहज ना हो, उनको दिक्कत ना हो। तो ऐसी सभी भावनाओं को आत्मसात करते हुए सरकार ने ऐतिहासिक निर्णय लिया है कि हल्द्वानी में उसको शिफ्ट किया जाएगा, जिससे आम लोगों को भी जो है सहूलियत मिलेगी और बाहर से आने वाले लोगों को भी सहूलियत मिलेगी। तो ये निर्णय सरकार ने पुष्कर सिंह धामी जी ने लिया है, तो निश्चित रूप से वो बधाई के पात्र हैं और सरकार का ये ऐतिहासिक निर्णय है। ये जो निर्णय सरकार ने लिया है बहुत अच्छा निर्णय है और इसमें जो जितने भी उत्तराखंड के लोग हैं जो न्याय से संबंधित वहाँ पर आते जाते हैं उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि नैनीताल में बहुत कंजेस्टेड है और पार्किंग बहुत सारी समस्याएं हैं और वहाँ पर जो है पर्यटन भी बहुत ज़्यादा रहता है, इसलिए लोकल भी परेशानी में हैं और जो न्याय की गुहार के लिए जो वहाँ पर जाते हैं उनको भी बड़ी दिक्कत होती है। इसलिए हल्द्वानी बहुत अच्छा निर्णय कर। मैं समझता हूँ कि यह उत्तराखंड के लोगों के लिए राहतकारी होगा, लाभकारी होगा और भविष्य में जो है इससे जो मुद्दई हैं उनके लिए जो न्याय से जुड़े हुए अन्य जो है पक्षकार हैं, चाहे वकील हों, जनता हो, वादकारी हो, सभी के लिए सुखकारी होगा। नैनीताल थोड़ा सा वहाँ पर एक तो जो एकोमोडेशन और जो स्पेस कम की हमेशा जो है शिकायत रही, लोगों को वहाँ पर जो है जाने पर स्थान की जो है एक सुरक्षा सी जो है लगती रही है। तो मैं समझता हूँ हल्द्वानी चूँकि जो है एक स्पेशियस सिटी है तो उसमें भविष्य में भी जो है विस्तार की संभावनाएं रहेंगी और गढ़वाल और कुमाऊं के मैं समझता हूं कि ये के लोगों के लिए दोनों के लिए मुफीद रहेगा। इधर से थोड़ी दूरी भी घटेगी नैनीताल गढ़वाल के जो लोग वहां जाएंगे, तो कुल मिला के भविष्य में हम यही कामना कर सकते हैं कि सबके लिए लाभकारी हो। देखिए, जो हल्द्वानी हाईकोर्ट शिफ्ट हो रहा है उससे एक तो राजधानी से दूरी कम होगी, दूसरा वहाँ पर स्पेस होने से सुविधाएँ बेहतर हो पाएंगी और जो पर्यटन नगरी हमारी नैनीताल थी वो लगातार प्रभावित हो रही थी स्पेस के कारण और जाम की स्थिति बनी रहती थी। तो सरकार का ये निर्णय बहुत ही सराहनीय कदम है और इस कदम की हम सराहना करते हैं, सरकार का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने नैनीताल हाईकोर्ट को जो है हल्द्वानी शिफ्ट किया। ये नैनीताल वैसे भी पर्यटन नगरी है, उस पर ओवरलोडेड है, पर्यटक भी वैसे वो भी रहता है, डिस्टर्बेंसेस बहुत है। गरीब आदमी कोर्ट आता है, किस स्तर का आदमी आ रहा है, हर किस्म का आदमी आता है। किसकी क्षमता कितनी है कुछ कहा नहीं जा सकता। हल्द्वानी कम से कम एक नॉर्मल शहर है, बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है, आदमी सवेरे आके शाम को जा सकता है। यहाँ पर रेल मार्ग उचित है, वायु मार्ग है पन्नगर तक, तो हम लोगों को सुविधा तो है ही है, नो डाउट। और हल्द्वानी काफ़ी बेहतर रहेगा। मेरी पुष्कर सिंह धामी के इस फैसले को कैसा देखते हैं? क्या ये बेहतरीन निर्णय है, जो भी जुडिशरी और अपना प्रदेश सरकार द्वारा लिया गया निर्णय है, बेहतरीन निर्णय है, इसका स्वागत ही होती है, स्वागत करना चाहिए जनता को। बहुत पहले हो जाना चाहिए था। मैं नैनीताल में छात्र संघ अध्यक्ष रहा, वहीं प्रोफेसर रहा और निश्चित रूप से नैनीताल हाई कोर्ट के लायक था ही नहीं, लेकिन मैं इस ऐतिहासिक निर्णय के लिए युवा मुख्यमंत्री हैं उनको बधाई देता हूँ, क्योंकि कई जगह थोड़ा बहुत विरोध भी होगा क्योंकि एक जगह आदमी स्टेब्लिश हो जाता है, लेकिन इस निर्णय से वादकारियों को लाभ पहुँचेगा, पर्यटन को लाभ पहुँचेगा। नैनीताल एक पर्यटन नगरी में स्थापित होगा, वादकारियों को लाभ पहुँचेगा और निश्चित रूप से जो बहुत सारी दिक्कतें हाईकोर्ट बनने के बाद नैनीताल में की थी उन सब दिक्कतों से जनता को निजात मिलेगी। मुख्यमंत्री युवा मुख्यमंत्री हैं, 47 साल के मुख्यमंत्री हैं,
सुबह 5 बजे से रात 1 बजे तक काम करते हैं और एक नए विजन के साथ काम करते हैं। बहुत चीज़ों में लोग नाराज़ भी होते हैं, लेकिन एक विजन है, उनका विजन है कि 2025 तक इस प्रदेश को देश के सर्वश्रेष्ठ प्रदेशों में शुमार करना, और निश्चित रूप से उस दिशा में वो जो भी कदम उठाते हैं, क्या समझता हूँ, हर दिन आप देखिए हर दिन नई नई घोषणाएं करते हैं, नई नई चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हैं। आज भी मेरी जानकारी में है कि हल्द्वानी में एक छोटी सी निगम के लिए इतनी चिंता है कि बैठक लेने आ रहे हैं कि आखिर प्रधानमंत्री ने 2000 करोड़ रुपये दे दें, उन पर काम क्यों तेजी में नहीं हो रहा है। तो एक बेहतरीन मुख्यमंत्री इस प्रदेश को मिला है, निश्चित रूप से प्रदेश उनके नेतृत्व में बहुत आगे जाएगा। हाईकोर्ट हल्द्वानी में आने के बाद क्या लगता है हल्द्वानी का विकास और दुगनी स्पीड से होगा? देखिए, हाईकोर्ट की ज़रूरत ही एक ऐसी जगह पर थी जहां वादकारियों को राहत मिल सके। नैनीताल अपने आप में चूँकि पर्यटक नगरी था, वहाँ बहुत चीज़ें दिक्कतें थी, तो हाईकोर्ट आने से हल्द्वानी का पूरे कुमाऊं का एक विकास कायम हो गया, प्रवेश द्वार है हल्द्वानी, और निश्चित रूप से एक फ़ायदा जो मिलना चाहिए हाईकोर्ट का वो प्रदेश की जनता को मिलेगा। कि पहले तो मैं धामी सरकार का स्वागत करता हूं इस फैसले का, जिन्होंने नैनीताल से हल्द्वानी हाईकोर्ट को शिफ्ट किया है। इससे काफ़ी सुविधा हल्द्वानी शहर को मिलने जा रही है और आगे मिलेगी भी। सरकार का ये फैसला काफ़ी अच्छा है, मगर सरकार से मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जिस तरह हल्द्वानी को हाईकोर्ट शिफ्ट किया गया है नैनीताल से यहाँ, तो एक रिंग रोड या फिर हल्द्वानी के अंदर कुछ सड़कें जो ऐसी हों जिससे नैनीताल हाईकोर्ट जो आप यहाँ शिफ्ट कर रहे हैं उससे कनेक्टिविटी अच्छी मिले, जनता को जाम से निजात मिले, क्योंकि नैनीताल हाईकोर्ट यहाँ आ रहा है तो जाम सीधी सी बात है कि बढ़ेगा। तो सरकार को रोडों पर भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए या फ्लाईओवर बने कुछ इससे। जी, तो नैनीताल में जिस तरीके से हाईकोर्ट में समस्या था, मांग लगातार उठी थी, हल्द्वानी में अब गोलापार में जहाँ तक जमीन चिन्हित करने की बात की गई, क्या लगता है कितना सहूलियत यहाँ के लोगों को पाएगी? देखिए, सहूलियत तो यहाँ के लोगों को मिलेगी ही मिलेगी, क्योंकि देखिए नैनीताल में हाईकोर्ट का मतलब था कंजेस्टिविटी। नैनीताल इतना कंजेस्ट हो गया था, आपका टूरिस्ट भी है, फिर आपका क्या कहते हैं नैनीताल हाईकोर्ट भी वहाँ है, तो जाम बहुत ज़्यादा लगता था। अब हल्द्वानी में अगर आप लेके आ रहे हैं तो खुले शहर में लेके आइए। हल्द्वानी में बहुत सी जगह चिन्हित हुई हैं सरकार के द्वारा यहाँ पर, जैसे हमारा गोलापार है, नीचे आपका 3 पानी है, या फिर बैल पड़ाव है, जहाँ सरकार के पास अपनी ज़मीन पड़ी हुई है। सरकार वहाँ उसको लेके आइए और क्या कहते हैं इस फैसले का हम स्वागत करते हैं। सर, जो सरकार का फ़ैसला है हाईकोर्ट को नैनीताल से हल्द्वानी शिफ्ट करने का, मेरे विचार में वो एक अच्छा फ़ैसला है। देखा जाए कि अगर किसी भी व्यक्ति को नैनीताल हाईकोर्ट में किसी भी काम से जाना पड़ता था तो रोड्स बहुत नैरो थी। जो भी उत्तराखंड वासी हैं सबको रूट भी पता है कि अगर किसी को हरिद्वार, रुड़की या फिर पहाड़ी क्षेत्र से, इधर टिहरी वगैरह के क्षेत्र से जाना पड़ता था तो हमें हल्द्वानी होते हुए नैनीताल चढ़ना पड़ता था। तो एक तो ट्रैवलिंग का समय थोड़ा सा कम हुआ है उन निवासियों के लिए, प्लस नैनीताल में थोड़ा सा ट्रैफिक, टूरिस्ट प्लेसेस इतनी ज़्यादा होने के कारण जो छुट्टियां हैं या जो भी सीज़न होता है उसमें ट्रैफिक का सामना करना पड़ता था, प्लस रोड्स थोड़ी नैरो है। हल्द्वानी में होने से, क्योंकि हल्द्वानी एक ज़मीनी क्षेत्र है, पहाड़ वहाँ ज़्यादा नहीं है, रोड्स अच्छी हैं और मेरे विचार में वो थोड़ा सा सेंट्रल आता है उत्तराखंड के, तो आम जनता को इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, प्लस सरकारी कामों में भी ज़्यादा आपत्ति नहीं आएगी क्योंकि लोग टाइम पे पहुंच पाएंगे, कोई पार्किंग का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और हल्द्वानी नैनीताल की दूरी बहुत ज़्यादा भी नहीं है, हार्डली 40 से 50 मिनट की दूरी वैसे भी कम हो जाएगी, प्लस थोड़ा ट्रैफिक भी अच्छा रहेगा इस मामले में। नैनीताल से एयरपोर्ट शिफ्ट करने का तो आइडिया अच्छा है, क्योंकि नैनीताल एक टूरिस्ट प्लेस है। गर्मियों वगैरह में बहुत परेशानी होती है, लोगों को ठहरने की जगह नहीं मिलती है, जाम की प्रॉब्लम है। लेकिन नैनीताल से शिफ्ट करने के बाद कोई अगर शिफ्ट ही करना है उसको, तो ऐसी जगह शिफ्ट करना चाहिए जिससे पूरे प्रदेश में लोगों को सहूलियत मिले, कमायूं के लोगों को भी परेशानी ना हो और गढ़वाल के लोगों को भी परेशानी ना हो। ऐसी सेंट्रल प्लेस पे होना चाहिए कि दोनों को थोड़ी आसानी रहे। तो किस तरह से देखते हैं कि जब हल्द्वानी आ जाएगा तो क्या हल्द्वानी आ जाएगा तो हल्द्वानी और नैनीताल में तो कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, और अगर शिफ्ट ही करना है तो ऐसे बीच की जगह एक सेलेक्ट करनी चाहिए, जैसे उधम सिंह नगर है या ऐसे जो दोनों को इक्वल डिस्टेंस में। देखिए, वैसे तो जो सरकार ने फैसला लिया है हाई कोर्ट को नैनीताल शिफ्ट करने का, अच्छा फैसला है, क्योंकि नैनीताल पर्यटन स्थल है, वहाँ पे भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा रहती है, उसमें जाने आने में बहुत दिक्कत होती है, पहाड़ी क्षेत्र है, सड़कें छोटी हैं। नैनीताल शिफ्ट करने से फरियादी को अपनी फरियाद लेके जाने में दिक्कत नहीं होगी, और वहाँ सरकार का जो फैसला ये बहुत उचित, न्याय उचित रखा है उन्होंने, क्योंकि इससे आम जनता को बहुत फ़ायदा होगा। मेरा विचार जो है इस विषय में बिल्कुल स्पष्ट है कि जो हमारे सीमांत ज़िले हैं उन लोग, वहाँ के बासिंदों को देखते हुए
उनकी सहूलियत को देखते हुए ही किसी ऐसा निर्णय वो किया जाना चाहिए था जो उनको सबसे ज़्यादा मुफीद होता। अगर उनको उस इलाहाबाद जाने में कम समय लगता हो और यहाँ की उसमें आने में अधिक समय लगता हो या अधिक कष्ट होता हो तो उससे बेहतर तो उनको ये लगेगा कि हमारे साथ कुछ छलावा हो रहा है। लिहाजा सीमांत जिलों के जो हमारे दूरस्थ उत्तरांचल भाई लोग हैं उनको जो है उनका जो है कंसिडरेशन बहुत ज़रूरी है। वो चाहे सीमांत जिले जो है हमारे कुमाऊं क्षेत्र के हों चाहे वो जो है हमारे गढ़वाल क्षेत्र के। तो आपका क्या विचार है इसके अलावा क्या होना चाहिए? सुगमता देखी जाए और तब इसका निर्णय किया जाए, ये जल्दबाजी में ना निर्णय, क्योंकि अभी ये सैद्धांतिक निर्णय है। अभी इसमें सरकार चाहेगी तो इसमें पुनः विचार कर सकती है और उसके बाद जैसा या पब्लिक ओपिनियन भी ले सकती है। नहीं, बहुत अच्छा फैसला है ये सरकार का। इससे बातकारियों को भी थोड़ी राहत मिलेगी। क्योंकि नैनीताल ऊपर थोड़ा महंगा भी है रहने के लिए होटल में और यहाँ थोड़ा सा नीचे रहेगा, मैदान क्षेत्र में आएगा तो काफ़ी सहूलियत बातकारियों को होगी। और ये तो वकीलों के हित में है, इसलिए हित में है क्योंकि नैनीताल बहुत महंगा पड़ता है और क्लाइंट को आने जाने में बड़ी दिक्कत होती है। होटल्स बहुत महंगे हैं, खाना बहुत महंगा है और हल्द्वानी थोड़ा प्लेन में पड़ता है, मैदानी क्षेत्र है, तो इसलिए वकीलों को भी वहाँ सुविधा है जाने की और क्लाइंट को भी सुविधा है। जो निर्णय लिया और इस पर हमारा कोई विरोध नहीं है। अच्छा निर्णय है, बिल्कुल सही निर्णय लिया गया। देखिए, हमारे उत्तराखंड गवर्नमेंट का ये सरकार जो फैसला जो लिया है ये बहुत ही सराहनीय फैसला है। क्योंकि आपने देखा होगा कि नैनीताल में अक्सर हम लोग देखते हैं कि जब चाहे सर्दी हो या गर्मी हो वहाँ क्राउड बहुत रहता है और सीमित संसाधन है वहाँ पर। भौगोलिक स्थिति ऐसी है नहीं कि वहाँ और कुछ बढ़ाया घटाया जा सके। तो अगर हाईकोर्ट अगर हल्द्वानी के अंदर आ जाएगी तो निश्चित तौर पर इसमें तराई को फ़ायदा भी होगा और नैनीताल को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। नैनीताल में जो समय पर्यटन जब आते हैं, जब उनको जाम से जब जूझना पड़ता है तो उनसे भी दिक्कत दूर होगी और नैनीताल जो है वो एक जो जाम से मुक्ति हो जाएगी। और नैनीताल जो अपना हल्द्वानी वाला क्षेत्र है इसमें हमारा जो व्यापारिक क्षेत्र बढ़ जाएगा, इसमें हमारा औद्योगिक क्षेत्र बढ़ जाएगा, इसमें हमारे लोग आने जाने बढ़ जाएंगे, होटल्स कितने सारे बढ़ जाएंगे। तो ये एक अच्छा कदम है, इसका मैं स्वागत करता हूँ। ये सरकार ने बहुत अच्छा फैसला लिया है क्योंकि हाईकोर्ट या नैनीताल होने से जब गर्मी के सीज़न के टाइम जो बादी लोग होते हैं उनको हाईकोर्ट जाने में बहुत दिक्कत होती थी क्योंकि जाम लग जाता था, गाड़ी रखने की जगह नहीं मिलती थी और वहाँ कोर्ट में तारीख में पहुँच नहीं पाते थे। और आज जब हाई कोर्ट का यह फैसला आया है गवर्नमेंट की तरफ से कि हाई कोर्ट हल्द्वानी शिफ्ट होने जा रहा है, यहाँ हमारे तराई क्षेत्र में बहुत खुशी है। कारण क्या है कि हमारे जो गरीब लोग वो तो जा नहीं सकते थे, अपनी कार में नहीं जा सकते और जिनको उल्टी आती थी, बसों में सफ़र करने में दिक्कत होती थी, उन लोगों के लिए बहुत फ़ायदा हो गया। ये सरकार की बहुत लंबी सोच है, ऊँची सोच है, इसके लिए हम स्वागत करते हैं। क्योंकि हमारे जो यहाँ के आसपास के लोग हैं वो उनको काफ़ी दूर पड़ जाता है नैनीताल। बाकी हल्द्वानी रहेगा तो उनका रोज़ का आना जाना भी हो जाएगा। अगर उनका केस होता है तो उनका पूरा दिन ख़राब नहीं होगा और अगर हल्द्वानी में आया तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। बाकी यहाँ के सिडकुल एरिया के लोग भी अगर कोई केस होता है तो चले जाएंगे, नैनीताल तो उनके लिए दूरी हो जाएगा। सरकार ने जो है पास किया कैबिनेट में, क्या सरकार ने ठीक किया? ये बिल्कुल ठीक किया, अच्छा किया है। अगर हल्द्वानी से आया वो दूर एरिया भी है और ये मतलब टाउन एरिया भी है मैनुअल, जैसे कि यहाँ वर्किंग सभी चीज़ है। वहाँ तक जाने में काफ़ी दिक्कत भी होती है, कोर्ट वगैरह या मतलब कुछ ऑफिस भी हैं वहाँ पे, वो भी इधर आ जाए तो भी अच्छा है करके। तो सरकार ने कैबिनेट में पास किया, सरकार ने ठीक किया ये? हाँ, अच्छा किया, हमारे हिसाब से तो अच्छा किया है। आबादी इधर ज़्यादा है, पहाड़ों क्षेत्रों में तो उधर कमी है, तो यहाँ से लोगों को जाने में ज़्यादा दिक्कत होती है। रोड लाइन हर लाइन में दिक्कत है। अब हल्द्वानी आएगा तो फ़ायदा सबसे ज़्यादा हम लोग का ही होगा ना। अब जैसे कि रूट का है, नैनीताल जाएंगे, ऊपर है, काफ़ी पहुंचने में दिक्कत होती है। हल्द्वानी होगा तो करीब में रहेगा, अच्छा ही रहेगा ना, तो हमें तो फ़ायदा ही है। ऊपर से नीचे आएगा तो बाकी हमारी यहाँ की आम जनता है, प्लेन में है, यहाँ जितना रुद्रपुर का इंडस्ट्रियल एरिया हो गया ज़्यादातर होता है, यहाँ के जितने भी लोग हैं सबका ही फ़ायदा है मेरे हिसाब से। बाकी तो जैसा आम जनता परेशानी और मुश्किलों से बचेगी। जो परेशानी नैनीताल जाने में होती है वो सबसे बचेंगे। कई लोग ऐसे हैं जो चढ़ाई नहीं कर पाते हैं, चढ़ने में उनको तकलीफ़ होती है। पहाड़ की चढ़ाई वैसे भी कठिन होती है। हल्द्वानी नॉर्मली है, प्लेन एरिया है,
आम आदमी आ जा सकता है, बीमार आदमी भी आ जा सकता है, बुजुर्ग भी आ जा सकता है। ये तो बहुत बढ़िया विचार है। नैनीताल में पार्किंग की दिक्कत है, ट्रैफिक की बड़ी वो है, सही। तो हल्द्वानी में ऐसा कुछ नहीं है। अगर स्पेस अच्छा होगा तो सारी सुविधा हल्द्वानी में ज़्यादा बेहतर रहेगी। माननीय सौरभ बहुगुणा जी और पूरी कैबिनेट का हम धन्यवाद करना चाहते हैं कि वहाँ नैनीताल में पार्किंग की व्यवस्था नहीं थी और लोगों को बहुत जाम का तकलीफ उठानी पड़ती थी, इसलिए हल्द्वानी शिफ्ट करने में बहुत धन्यवाद पूरी कैबिनेट का। और यहाँ पार्किंग की व्यवस्था भी हो जाएगी, यानी कि शहर से जाना सफ़र बहुत कम हो जाएगा, इसलिए हम सीएम साहब का बहुत आभार व्यक्त करते हैं। बहुत अच्छा फैसला है। हल्द्वानी अगर हाई कोर्ट आ जाएगा तो यहाँ से जो लोग जाते हैं उन लोगों को सुविधा रहेगी, आराम से पहुँच सकेंगे। रात को देर होती है तो वहाँ से सवारी नहीं मिलती है, हल्द्वानी सवारी भी अच्छी तरीके से मिल जाएगी। पार्किंग की व्यवस्था भी वहाँ नहीं होती है, बहुत ट्रैफिक रहता है, इस वजह से वहाँ बहुत दिक्कत होती है पहुँचने में लोगों को। गर्मियों की छुट्टियों में बहुत दिक्कत होती है, वहाँ कभी कोई प्लेस नहीं जाना है तो परेशानी हो जाती है बहुत। हल्द्वानी अगर हाई कोर्ट आ जाएगा तो उसका हम सब लोग भी समर्थन करते हैं। अच्छा है कि हाई कोर्ट यहाँ है तो हम यहाँ से आराम से जा सकते हैं, कोई भी किसी भी टाइम अपने टाइम से लौट सकते हैं। अपने घर में कोई परेशानी है तो आदमी समय से अपने वापस भी आ सकता है। ये फैसला पुष्कर सिंह धामी, माननीय पुष्कर सिंह धामी जी का बहुत ही सराहनीय फैसला है। अगर यहाँ आ जाता है तो हमारे क्षेत्र की लोकल की जनता को भी बहुत फ़ायदा होगा, उत्तराखंड के लोगों को भी बहुत फ़ायदा होगा कि नैनीताल पहुँचने में आगे को पहुँचने में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसके लिए माननीय पुष्कर सिंह धामी सरकार का हम दिल से धन्यवाद करते हैं और उनके फैसले का स्वागत करते हैं। निर्णय लिया है उन्होंने। लोगों को बहुत परेशानी होती थी वहाँ तक आने जाने में, रास्ते में पहाड़ की चढ़ाई है, कुछ भी हो सकता है हादसा आदमी के साथ। इससे तो बहुत अच्छा है, ये हल्द्वानी में आ जाएगा। लोगों को थोड़ी वो हो जाएगी सहायता जाने आने जाने की, ज़्यादा परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। कोई फ़ोन नहीं उठा रहा है, वो सर्वे बहुत ज़्यादा फायदे रहेंगे वहाँ पर, ठीक रहेगा, सब कुछ बढ़िया रहेगा। जो उन्होंने सोचा है बढ़िया सोचा है। तारीख नहीं दे पाता है। हल्द्वानी से नैनीताल जाते हैं तो रोड पे जाम भी लगता है, कहीं कहीं पे दिक्कतें आती हैं बहुत सारी। और जब हल्द्वानी में आ जाएगा सब कुछ तो फिर बेहतर हो जाएगा, सब बढ़िया हो जाएगा, सबकी परेशानी दूर हो जाएंगी। हमारे पुष्कर धामी सीएम साहब का ये फैसला बिल्कुल सारी जनता को पसंद आया और ये मंजूरी करी तो बहुत बेहतर करी। और जो भी नैनीताल जाते थे बेचारे, हमने सितारगंज में हमने खुद देखा अपनी आंखों से, और बस छुट्टियाँ करी थी तो शाम हुई पे गुजारते थे। 1000 रुपये जेब में पड़े, 2000 रुपये जेब में पड़े, क्या कमरे का किराया ले या कोर्ट में जाए, इस बार बिना पे। और जो महंगाई वहाँ पे थी तो वहाँ पे महंगाई, ये हाई कोर्ट जाते थे, नैनीताल जाते थे, यहाँ के सितारगंज की जनता, खटेमा की जनता, और जाम लग जाकर रहता, टाइम बे टाइम पहुँचते थे तो कोर्ट 4 बजे बंद हो जाकर रहता, तो वहाँ पे परेशानी उठाना पड़ती थी, तारीख देना मुश्किल पड़ती थी। और जो पुष्कर धामी सीएम साहब ने ये फैसला लिया, बहुत बेहतर फैसला लिया है और हल्द्वानी में हाई कोर्ट ज़रूर बनना चाहिए। और ये फैसला बहुत जनता को मंजूर है इस चीज़ के लिए, इसलिए के लिए बहुत खुश है पुष्कर धामी से। ये फैसला लिया तो बहुत बेहतर लिया है और गरीब जनता के लिए बहुत ही बेहतर फैसला लिया है। इसको लेके किस तरह से क्या रिएक्शन है? देखिए, ऐसा है कि काफ़ी समय से गढ़वाल मंडल में एक बेंच की, हाई कोर्ट की बेंच की मांग चल रही थी, जिसके संबंध में लंबे समय तक यहाँ पर गढ़वाल मंडल के न्यायालयों में हड़ताल, शनिवार को हड़ताल रही थी। उसके 2018 के बाद धीरे धीरे करके सभी क्षेत्रों में ये हड़ताल बंद हो गई और इस आश्वासन के साथ बंद हुई थी। हाई कोर्ट के जस्टिस ने आश्वासन दिया था कि जल्द ही इस पे विचार किया जा रहा है कि गढ़वाल क्षेत्र में एक हाई कोर्ट की स्थायी बेंच स्थापित की जाएगी, लेकिन उस पे विचार ना करके हाई कोर्ट नैनीताल से वर्तमान में हल्द्वानी शिफ्ट किया जा रहा है। गढ़वाल परिक्षेत्र के बादकारियों और अधिवक्ताओं को एक पूरा लंबा रास्ता तय करना पड़ता है हाई कोर्ट जाने के लिए। अभी वो हल्द्वानी भी और नैनीताल भी समान है। यहाँ के अधिवक्ताओं को, बादकारियों को हाई कोर्ट जाने के लिए उत्तर प्रदेश के रास्तों से गुजरकर जाना पड़ता है। ये भी एक समस्या का विषय है कि कई अधिवक्ता इस कठिन रास्तों के कारण कई दुर्घटनाएं भी घटित हुई हैं अधिवक्ताओं के साथ, बादकारियों के साथ। और ऐसा लगता है कि सरकार और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट बादकारियों को सस्ता और सुलभ न्याय देने की मंशा नहीं रखते हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट का कहना है
कि बादकारियों को सस्ता और सुलभ न्याय मिलना चाहिए, जिससे गढ़वाल परिक्षेत्र के बादकारी विफल हो रहे हैं। क्या इसका समर्थन करेंगे आप? नहीं, इसका गढ़वाल परिक्षेत्र के कोई भी अधिवक्ता या बादकारी इसका समर्थन नहीं करेगा, क्योंकि वहाँ तक जाने में जो एक्सपेंस होते हैं, जो खर्चा होता है वो अत्यधिक है। बादकारी उसे सहन करने में असमर्थ हैं, और लेकिन मनमानी तरह से इसको शिफ्ट किया जा रहा है बिना किसी राय मशवरा के। गढ़वाल परिक्षेत्र के किसी भी बार को कॉन्फिडेंस में लिए बना ही ये कार्य किया जा रहा है, जो कि बहुत निंदनीय है। हरिद्वार के अधिवक्ताओं की तो मांग वैसे देहरादून या हरिद्वार के लिए थी, लेकिन फिर भी हल्द्वानी अच्छा शहर है और वहाँ भी अगर शिफ्ट किया जा रहा तो भी सरकार का जो निर्णय है वो स्वागत योग्य है। बहुत अच्छा निर्णय है, और इसमें जो उच्च न्यायालय ने इनिशिएटिव लिया, इसके लिए हम अधिवक्ता उनके सदा आभारी रहेंगे। साथ ही राज्य सरकार ने जिस तरह से इसमें इनिशिएटिव लिया और इस समस्या को समझा, और हल्द्वानी के आसपास हाई कोर्ट को शिफ्ट करने के लिए एक निर्णय लिया गया है, इसकी भी प्रशंसा बार एसोसिएशन करती है। बहुत अच्छा निर्णय है, इससे वादकारियों को अत्यधिक लाभ होगा, क्योंकि नैनीताल जैसी जगह में जहां ठहरने और आने जाने की समस्याएं हैं, हर समय जाम की वहां स्थिति रहती है, उससे निजात मिलेगी। मेरा मानना ये है कि ये राज्य सरकार और माननीय उच्च न्यायालय का ये एक सराहनीय कदम है, और इसकी सभी के द्वारा प्रशंसा की जा रही है और की जानी भी चाहिए। ये जो कैबिनेट ने जो निर्णय लिया है स्वागत योग्य है, क्योंकि नैनीताल में क्लाइंटों को, अधिवक्ता को काफ़ी दूर होने के कारण काफ़ी परेशानी आती थी, और वहाँ पे जो साधन भी काफ़ी महंगे थे, जो कि उसके क्लाइंटों की ही जेब से उन पर भार पड़ रहा था। ये जो कैबिनेट ने फैसला लिया, इसका हरिद्वार बार स्वागत करती है। आम जनता के लिए सुकून है, जैसी रास्ताएं हुआ की हैं, बड़े बुजुर्ग तो पहुंच ही नहीं पाते हैं नैनीताल, और अगर हल्द्वानी में हाई कोर्ट आ गई तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा फैसला लिया है उन्होंने, फैसला अच्छा है, बहुत अच्छी राय है, क्योंकि हल्द्वानी के अंदर पूरी सहूलियत है जाने की, और हम जब नैनीताल जाते हैं तो वहाँ पर पार्किंग की बहुत इशू आता है। कभी कभी हमें जो है नैनीताल से पहले ही रोक दिया जाता है कि आप जो है आगे नहीं जा सकते हैं। और जो हल्द्वानी जो है, हल्द्वानी पूरी तरीके से हमारे बिल्कुल पास में है, करीब है, और पूरी सहूलियत के साथ है वहाँ पर, और हम जो है इससे बहुत खुश हैं। जो धामी जी ने जो फैसला लिया है, ये हमारे पक्ष में लिया है, तो हम इससे बहुत ज़्यादा खुश हैं। धामी जी के लिए हुए फैसले के अनुसार तो देखा जाए तो जो हाईकोर्ट है, हाईकोर्ट शीतकालीन में कम से कम नहीं है तो 2-3 महीने बंद रहता है, और जो फैसला लिया है वो उन्होंने अपनी सहमति के अनुसार सब कुछ ठीक लिया है। सभी जनता के हिसाब से देखते हुए ट्राई में लाया जा रहा है, बहुत बढ़िया है। मुख्यमंत्री जी जो हैं, उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट का जो निर्दलीय जो फैसला लिया है, वो हमारे हिसाब से बहुत ही अच्छा लिया है। हमारे हिसाब से नहीं, यानी कि आम जनता के हिसाब से बहुत अच्छा फैसला लिया है। इसमें कि बहुत सी सुविधाएं, बहुत सी समस्याओं का समाधान होगा। जो ट्रैफिक वगैरह का जो जाम होता था वो कतई खत्म नहीं होगा। ये तो वकीलों के हित में है, इसलिए हित में है क्योंकि नैनीताल बहुत महंगा पड़ता है और क्लाइंट को आने जाने में बड़ी दिक्कत होती है। होटल्स बहुत महंगे हैं, खाना बहुत महंगा है, और हल्द्वानी थोड़ा प्लेन में पड़ता है, मैदानी क्षेत्र है, तो इसलिए वकीलों को भी वहाँ सुविधा है जाने की और क्लाइंट को भी सुविधा है। जो निर्णय लिया और इस पर हमारा कोई विरोध नहीं है, अच्छा निर्णय है। नहीं, बहुत अच्छा फैसला है ये सरकार का। इससे बातकारियों को भी थोड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि नैनीताल ऊपर थोड़ा महंगा भी है रहने के लिए होटल भी, और यहाँ थोड़ा सा नीचे रहेगा, मैदान क्षेत्र में आएगा, तो काफ़ी सहूलियत बातकारियों को होगी और अधिवक्ताओं को भी। मेरा विचार जो है इस विषय में बिल्कुल स्पष्ट है कि जो हमारे सीमांत जिले हैं, उन लोग वहाँ के बासिंदों को देखते हुए, उनकी सहूलियत को देखते हुए ही किसी ऐसा निर्णय वो किया जाना चाहिए था जो उनको सबसे ज़्यादा मुफीद होता। अगर उनको उस इलाहाबाद जाने में कम समय लगता हो और यहाँ की उसमें आने में अधिक समय लगता हो या अधिक कष्ट होता हो, तो उससे बेहतर तो उनको ये लगेगा कि हमारे साथ कुछ छला हुआ होगा। कि वैसे तो जो सरकार ने फैसला लिया है हाई कोर्ट को नैनीताल शिफ्ट करने का, अच्छा फैसला है, क्योंकि
नैनीताल पर्यटन स्थल है, वहाँ पे भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा रहती है, उसमें जाने आने में बहुत दिक्कत होती है। पहाड़ी क्षेत्र है, सड़कें छोटी हैं। नैनीताल शिफ्ट करने से फरियादी को अपनी फरियाद लेके जाने में दिक्कत नहीं होगी और वहाँ सरकार का जो फैसला ये बहुत उचित, न्याय उचित रखा है उन्होंने, क्योंकि इससे आम जनता को बहुत फ़ायदा होगा। नैनीताल से कोर्ट शिफ्ट करने का तो आइडिया अच्छा है, क्योंकि नैनीताल एक टूरिस्ट प्लेस है। गर्मियों वगैरह में बहुत परेशानी होती है, लोगों को ठहरने की जगह नहीं मिलती है, वहाँ जाम की प्रॉब्लम है। लेकिन नैनीताल से शिफ्ट करने के बाद कोई अगर शिफ्ट ही करना है उसको, तो ऐसी जगह शिफ्ट करना चाहिए जिससे पूरे प्रदेश में लोगों को सहूलियत मिले, कमाइयों के लोगों को भी परेशानी ना हो और गढ़वाल के लोगों को भी परेशानी ना हो। ऐसी सेंट्रल प्लेस पे होना चाहिए। सर, जो सरकार का फैसला है हाई कोर्ट को नैनीताल से हल्द्वानी शिफ्ट करने का, मेरे विचार में वो एक अच्छा फैसला है। देखा जाए कि अगर किसी भी व्यक्ति को नैनीताल हाई कोर्ट में किसी भी काम से जाना पड़ता था तो रोड्स बहुत नैरो थी। जो भी उत्तराखंड वासी हैं सबको रूट भी पता है कि अगर किसी को हरिद्वार, रुड़की या फिर पहाड़ी क्षेत्र से, इधर टिहरी वगैरह के क्षेत्र से जाना पड़ता था तो हमें हल्द्वानी होते हुए नैनीताल चढ़ना पड़ता था। तो एक तो ट्रैवलिंग का समय थोड़ा सा कम हुआ है उन निवासियों के लिए, प्लस नैनीताल में थोड़ा सा ट्रैफिक, टूरिस्ट प्लेसेस इतनी ज़्यादा होने के कारण जो छुट्टियां हैं या जो भी सीज़न होता है उसमें ट्रैफिक का सामना करना पड़ता था, प्लस रोड्स थोड़ी नैरो है। धामी सरकार की कैबिनेट बैठक में राज्य हाईकोर्ट को नैनीताल से हल्द्वानी शिफ्ट करने का जो निर्णय हुआ है, जिसमें कैबिनेट ने अपनी सैद्धांतिक मंजूरी दी है, उस पर अब बीजेपी के ही विधायक अपना विरोध कराते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी विधायकों के इस विरोध के बाद ये कह सकते हैं कि सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती यही होगी कि कैसे इस विरोध को शांत किया जा सकता है। अब देखना यही होगा कि सरकार कैसे अपने निर्णय को फुलप्रूफ कर पाती है। कैमरामैन हसनलाल साथ अभय कैंतुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून।